असल जो इसमें ट्रैक होता है ना, उसको बड़े अच्छे से फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो आज हम जो है इसको डिस्कस करेंगे और हर एक मॉड्यूल को जो है ना, जो ज़रूरी होता है सीखने के लिए, उसको हम मार्केट कंपैरेटिव भी देखेंगे कि मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है। और मार्केट को देखने के लिए सबसे अच्छा जो आपके पास टूल होता है, वो होता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट। कोई भी एक वेबसाइट ले लें आप, तो हम कॉमन वेबसाइट फाइवर ले लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डेटेड काम होता है, वो अप टू डेट वो फाइवर के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे होता है। और वहीं पे हमें पता लग जाता है कि भाई किस हिसाब से मार्केट ग्रो हो रही है और कौन सा काम अभी ट्रेंडिंग पर है। तो यहाँ पे जो रोड मैप होगा, उसमें हम 4 मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे आज, जो सीखने ज़रूरी हैं। आप लोग चाहें तो कॉपी पेंसिल भी ले लीजिएगा, क्योंकि ईच मॉड्यूल में मैं थोड़ी-थोड़ी बारीक चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगा, ताकि उस हिसाब से अगर आपने इस वेब डेवलपमेंट के रोड मैप को फ़ॉलो करा ना, तो आप एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप चारों मॉड्यूल सीख लेंगे, तो आप एक मल्टी स्टैक डेवलपर खुद को कह सकते हैं। तो each module contain projects maintaining GitHub and LinkedIn and freelancing Fiverr and Upwork। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 1 से। देखें, सबसे पहला काम जो होता है ना वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने का, जो प्रोफेशनल तरीका है, वो सबसे पहले जो है आपको जो है इससे शुरू करना चाहिए। ठीक है? आप यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग, यूआई तो चलें बाद में आती है। तो आ जाओ, शिक्षा करा रहे हैं ऊपर छत पे या जो भी है, मतलब अगर तुम फ्री हो अभी, जरा मुझे काम है, जरा मैं काम। 1 मिनट, इसको हम कर देते हैं म्यूट पार्टिसिपेंट ऑन एंट्री। ठीक है। अच्छा, तो यूएक्स डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यूएक्स डिजाइनिंग क्या है भाई? यूएक्स डिजाइनिंग जो है, अच्छा, ये थोड़ी सी गलत फहमी है हमारे यंग डेवलपर्स की, कि वो कहते हैं कि यूएक्स डिजाइनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, जबकि फर्स्ट प्रायोरिटी ही यूएक्स डिजाइनिंग को देनी चाहिए। यूएक्स डिजाइनिंग बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। सबसे मशहूर सॉफ्टवेयर जो है इसको सीखने के लिए, वो है एडोब एक्सटी। ठीक है। और यही मतलब ज़्यादातर जो डेवलपर हैं वो एडोब की तरफ ही जाते हैं। तो सबसे जो है ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अभी आप अगर एक आसानी से सीखना चाहते हैं, तो एडोब एक्सटी से ही शुरू करिएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि कोई भी वेबसाइट जब आप बनाते हो ना, तो आप उसका लेआउट डिज़ाइन करते हो कहीं पर। अब लेट्स सपोज़ मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने कहा कि भई टॉप पे हेडर होगा रेड कलर का, हेडर का डिज़ाइन भी ले लिया, ठीक है? उसके अंदर जो है डिफरेंट कंपार्टमेंट होंगे, 1, 2, 3, 4, सही है? अब ये कंपोनेंट्स, एक होम कंपोनेंट होगा, एक अबाउट होगा, एक आपको कॉन्टैक्ट में लेके जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद आपने बोला कि भाई यहाँ पे मेरा एक एक फ़ोटो होगी, और फ़ोटो के साथ जो ये वाला हिस्सा होगा, इधर इधर मैं इधर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। ठीक है? टेक्स्ट के बाद जो भी मैं प्रोडक्ट जिस भी बारे में मैं बना रहा हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन इधर आ जाएगी। तो यूएक्स, आपने जब इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया, आपने बता दिया भाई इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है? तो पहला काम आपने डिज़ाइन बना ली। डिज़ाइन बनाने में मुश्किल से मैं आपको बताता हूँ एडोब एक्सडी को सीखने के लिए कितना टाइम लगेगा। आज अगर आप शाम में बैठते हैं, मैच वैच से फारिग होके 11 बजे, तो आप रात के 1 बजे तक एडोब एक्सडी सीख जाएँगे। क्योंकि इसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है? इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, जब आप इसको सीख जाओगे, तो एटलीस्ट नहीं, नहीं, ये नहीं, एटलीस्ट आपको 4 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं इसके। 4 प्रोजेक्ट्स का मतलब, एक डिज़ाइन बना लो आप, लेट्स सपोज़ एक डिज़ाइन आपने पोर्टफोलियो का बना लिया। पोर्टफोलियो बेसिकली ऑनलाइन रिज़्यूमे होता है, किसी भी बंदे का ऑनलाइन रिज़्यूमे। मतलब एक यूआरएल पे आपके बारे में सारी डिटेल जो आपके रिज़्यूमे में होती है। एक प्रोजेक्ट आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट का बना लिया, एक प्रोजेक्ट आपने सर्विस वेबसाइट का बना लिया, और एक प्रोजेक्ट आपने बिज़नेस वेबसाइट का बना लिया। और क्योंकि इसको बनाने में मुश्किल से एक यूआई डिज़ाइनर आराम से एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर लेता है 1 से 1.5 घंटे में आराम से, क्योंकि इसमें आपको कोई कोड वोड थोड़ी लिखना है, इसमें तो डिज़ाइन बनाना। जब आप क्रिएटिव होके अपना डिज़ाइन बना लेते हो, उसके बाद उसके बाद आप कन्वर्ट करते हो इस यूआई यूएक्स को वेबसाइट के अंदर, जिसके लिए आपको टूल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं,
वो होते हैं HTML CSS बूटस्ट्रैप, अभी मॉड्यूल 1 के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अगर आप बिल्कुल न्यूली बिगनर हैं और आपको अभी ये नहीं आता, सही है, तो आप सबसे पहले ये यूएक्स यूआई सीखेंगे, ठीक है। यूएक्स में आप वही 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप सीखेंगे HTML CSS और बूटस्ट्रैप। फिर जो आपने ये जो 4 प्रोजेक्ट बनाए हैं, इन 4 प्रोजेक्ट को आप कन्वर्ट करेंगे HTML CSS का कोड लिख के। अच्छा, वो कैसे होगा भाई? लेट्स सपोज यूएक्स यूआई में आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक नैव बार बनाया, उसमें तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना रहे होंगे आप डिजाइन, तो 5 मिनट में बनेगा। ये बनाया आपने, अब इसको मुझे कोड में कन्वर्ट करना है भाई, तो कोड में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल थोड़ी होगा अगर आपको बूटस्ट्रैप आती होगी। आप क्या करेंगे, इस नैवबार का बूटस्ट्रैप जो CDN होता है, उससे आप इस नैवबार का लेआउट कॉपी कर लेंगे और वो HTML बना के आपको दे देगा, ठीक है। ये सिंपल सा काम होता है। इसको अगर डिटेल में देखना हो तो इसकी मैं कुछ ट्यूटोरियल्स वीडियो भी दे दूंगा, इतना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको HTML तो आती है। अच्छा, अब जिन लोगों को HTML नहीं आती उनके लिए तो ये वो पहले UX UI बनाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। अब वो जिनको HTML CSS आती है, भाई जब अगर आपको HTML CSS आती है ना, तो आप ये वाला ब्लॉक छोड़ दोगे, आप फोकस करोगे इस पे। और आप क्या करोगे भाई, जब आप डिजाइन कंप्लीट कर लोगे ना, तो आप लोग जो है उसके अंदर जो है आप एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट, यानी कि जो इसमें इसमें से 4 प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट को एटलीस्ट आपको कन्वर्ट कर देना है वेबसाइट के अंदर, यानी डिजाइन प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर देना है वेबसाइट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये करने में अगर आप कामयाब हो जाते हो तो आपको HTML CSS और बूटस्ट्रैप बहुत अच्छी आती है, मतलब बेहतरीन आती है, क्योंकि आप यूएक्स को एक ड्रैग एंड ड्रॉप डिजाइन को आप कोड में कन्वर्ट कर रहे हो और उससे आपने वही सेम वेबसाइट बना दी। अच्छा, अब इन दोनों, अब यूएक्स यूआई की इतनी हाई पेड जॉब्स क्यों है, ये समझना पड़ेगा। देखो, अगर आपको मल्टी टैलेंटेड डेवलपर बनना है ना, तो ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करिएगा। एक इंजीनियर तो कभी नहीं करे, एक नॉर्मल स्किल वाला बंदा होता है ना, वो तो ये कर सकता है। वो क्या करेगा भाई, वो कहेगा भाई मैं यूएक्स आसान लगती है मुझे, क्योंकि उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप से डिजाइन बनते हैं, मैं यूएक्स डिजाइनर ही बना रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल, वो समझ लो वो मैट्रिक वाला बंदा है और वो ये काम सोच सकता है। लेकिन इंजीनियर जो होता है ना, उसके पास ऑल इन वन पैकेज का सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि वो यूएक्स भी खुद बनाए और उस यूएक्स को कन्वर्ट करके भी खुद दे, तो लोग आपको ज्यादा प्रीफर करेंगे कि हाँ भाई ये जो है, ये बंदा जो है ना सिर्फ डिजाइन बना के देता है, ये डेवलप भी करके देता है। अच्छा, पहली चीज ये समझ लो, वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट ये दोनों अलग अलग चीजें। डिजाइनिंग जो होती है वो ये होती है यूएक्स, यूआई एडोब एक्सडी जब आप करोगे तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा, बट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। अरे 1 मिनट यार, अजान हो रही है, 1 मिनट का वक्फा ले लेते हैं।
अच्छा जी, अब इस पे करते हैं कि वाई यूआई यूएक्स पे इतना ध्यान क्यों देते हैं लोग ना। अब इसको देखने के लिए आपने जो है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने इसका जब यूटेक का दूसरा वर्जन बनवाया था ना, तो इसके लिए मैंने यूएक्स बनवाई थी बकायदा। जैसे कि ये वाले जो फीचर है ना, ये एडोब एक्सडी पे बनता है। एडोब का फीचर है, सिंपल सी बात है, इसको आप एचटीएमएल सीएसएस से बना ही नहीं सकते। ये पत्ते और ये सब। तो एक ये चीज, और एक मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। कहाँ गया चटनी? ये देखें, ये वाला वाला, ये भी यूएक्स ये यूएक्स बनता है। इसलिए आप कभी भी एचटीएमएल सीएसएस से नहीं बना सकते, आप कुछ भी कोशिश कर लें। ये पूरा एक जो है डिजाइन कंपोनेंट है। जिस तरह ये आ रहा है ना, ये डिजाइन, ये पूरा एक डिजाइन कंपोनेंट है। जो आप इसका डिजाइन यूएक्स बनाते हो, इसको इन डिजाइन को आप एक्सपोर्ट करते हो, और फिर अपनी जो कोड वेबसाइट है उधर एज अ इमेज भी आप करवा सकते हो, और एज एसवीजी भी एक एक्सटेंशन होता है, इमेज की तरह ही होता है, उसको आप करवा देते हो। तो ये आपको इस तरह के डिजाइन मिल जाता है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है। नहीं, ये नहीं। हाँ नहीं, इसमें बस इतना ही था। तो बनी हुई थी पूरी यूएक्स यूआई पे, लेकिन इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपको जो है ना डिजाइन करने पड़ते हैं बकायदा, और ये जरूरी भी है। ठीक है, अब इसके मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि फ्रीलांसिंग मार्केट में यूएक्स यूआई पे कितना काम आता है। देखिए, सिर्फ ये यूएक्स डिजाइनर है, और यूएक्स डिजाइनर कोई आप या छोटा बच्चा भी कर लेता है, इतना कोई वो नहीं होता है। देखो, ये जो है ना, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसने ये डिजाइन बनाया, क्योंकि इसने अपना गिग इतना अट्रैक्टिव बनाया है, तो इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल आसानी से। ये वेबसाइट वर्केबल थोड़ी है, सिर्फ डिजाइन है, ये सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में, क्योंकि ये एक डिजाइन है। होता क्या है, होता ये है कि इस बात को भी समझो आप लोग। होता ये है कि जितनी भी टेक फर्म होती है ना, वो कहते हैं भाई वो यूएक्स, वो यूएक्स जो है वो एक डेवलपर से बनवाएंगे, और जो उसकी वेबसाइट डेवलप करवाएंगे यूआई, वो, एक मिनट, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। जो यूआई हम करवाएंगे वो सेकंड डेवलपर से करवाएंगे। अब इसके लिए क्या होता है, वो फाइवर पे आते हैं, यूएक्स बनवा लेते हैं, और यूआई के लिए उन्होंने कोई इंजीनियर वगैरह रखा हुआ होता है, सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर हाउस में होता ही है ये। अब ये क्योंकि कोई कोई कम पैसों में करके दे देते हैं काम, लेकिन अगर आप खुद ही यूआई बनाओगे ना, तो उसको कोड में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। ना कि ये बंदा अगर बना के देगा तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। ये देखें, ये सारा यूआई यूएक्स है। अच्छा, अब इसमें जो है, अब आप देखते जाएं कि इसमें काम देखें किस तरह चल रहा है। अब ये जो है लेवल 2 सेलर है, सही है। 3450 की ये एक यूआई डिजाइन करके देती है, यूएक्स। ठीक है, अब इन्होंने जो ऑर्डर करे हुए हैं वो 180 करे हुए हैं, तो उसका मल्टीपल आप लगा लेंगे आराम से। ये देखिए, ये सब सिर्फ डिजाइन है, कोई वेबसाइट्स नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन है जो यूएक्स यूआई बने हुए हैं। इसको डिजाइन में कन्वर्ट करता है डेवलपर, जिसको एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप सब आती है। ठीक है, इससे इससे फायदा यही होता है कि भाई आप ख्यालों में वेबसाइट नहीं बनाते, आप उसका डिजाइन पहले से ब्रेनस्टॉर्म करते हो, और फिर उसको कोड में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो मार्केट इसकी बड़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको कोई भी सेलर जो है ना, 8-10 ऑर्डर तो किए हुए ही होंगे हर सेलर ने। ये देखें, मिनिमम। और ये देखें, ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक सेलर है। देखिए, डिजाइन करता है, लेकिन इसके डिजाइन में क्या बात है, आई विल डिजाइन योर एनएफटी प्रोजेक्ट वेबसाइट, यानी कि एनएफटी सेलिंग वेबसाइट, क्योंकि ये नया काम है। इसका इस जैसा काम आपको और नहीं मिलेगा इस पेज पे। अब देखो, ये एक नई डायमेंशन में चला गया ना, बाकी सब सिर्फ डिजाइन पेज है ना, इसने एक कीवर्ड का इजाफा किया, ये एनएफटी प्रोजेक्ट वेबसाइट्स बनाता है। और स्टार्टिंग देख रहे हो, 1 लाख समथिंग की है, और 12 प्रोजेक्ट कर चुका है, तो इसका मल्टीपल आप देख लो कैसा है। ठीक है, सिर्फ डिजाइन करता है, डेवलप नहीं, सिर्फ डिजाइन। डेवलप तो आप समझो, जिससे वो डेवलप करवाएंगे, वो कैसी हालत टाइट कर देगा इन लोगों की, यानी कि सिर्फ डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे और कोई नहीं मिलेगा आपको एनएफटी वाला, सब सिर्फ डिजाइन है, ये इसी का ही gig है। ये देखो, वायर फ्रेम वेबसाइट भी वेब 3.0 की तरह ही होती है, वही एनएफटी ब्लॉकचेन। तो इस तरह से देखें, ये सिर्फ डिजाइनर है। ठीक है,
अब आ जाते हैं मॉड्यूल में जो ये है ना। अच्छा, इस एक्सपर्टीज के लिए बस आप एक ये याद रखिएगा चीज सर, बट फाइवर में ऑलरेडी बहुत यूएक्स अवेलेबल है। आई मेड द अकाउंट ऑन फाइवर एंड प्रोवाइड यूएक्स सर्विस। तो उसमें क्या टास्क मिलेंगे? देखो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फाइवर पे कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, बहुत ज्यादा। तो एटलीस्ट मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि जब भी आप फाइवर पे कोई वही स्किल्स भेजो ना जो ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे लोग दे रहे हैं, तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये देखो एनएफटी एक लफ का इसने इजाफा किया है बस, और इसके चांदनी हो गई। इसने पैसे भी ज्यादा मांग रहे हैं। और सबसे टॉप सेलर के गिग देखा करोगे यार, वो गिग में ऐसा क्या कर रहा है कि लोग इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखो इसकी गिग कितनी अच्छी है, प्रोफेशनल। इतने इसके पूरे पोर्शन को इसने कितना अच्छा सा इसने मैनेज किया है। बैकग्राउंड कलर थीम, जबकि ये पार्ट वेबसाइट का हिस्सा नहीं है ये पार्ट वेबसाइट का हिस्सा नहीं है। वेबसाइट का हिस्सा तो सिर्फ ये है, लेकिन उसने गिग इतनी अट्रैक्टिव बनाई हुई है, और जेन्युइन गिग है, इसने खुद बनाई है। अच्छा, फाइवर ये भी डिटेक्ट करता है आप गिग किसी की कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे। जेन्युइन गिग आपकी जब कंप्यूटर से सोर्स फाइल आप फाइवर पे अपलोड करते हो ना, तो वो ये भी देख रहा होता है उसका एल्गोरिथम, क्या ये इसके कंप्यूटर में ही डेवलप्ड हुई है या इसने किसी की कॉपी पेस्ट किया, गूगल से इमेजेस उठाई। तो फाइवर का एल्गोरिथम बिल्कुल अलग है। मतलब आपने फोटोशॉप पे कोई फोटो डिजाइन की, आपके कंप्यूटर में सोर्स फाइल है, आप अपलोड कर रहे हो, ये फाइन है, इसमें कोई मसला नहीं है, कंप्लीटली ऑल राइट, कभी ना कभी ऑर्डर लग जाएगा। लेकिन गूगल से आपने करके दी ना, हर पिक्चर के पीछे जो है एक कोड होता है, उसमें आपका पता लग जाता है कि ये पिक्चर भाई इस बंदे की है ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कभी भी गूगल का मटेरियल तो अपने क्लाइंट साइट की वेबसाइट पर यूज करना ही नहीं, पहले से ही बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ये पता नहीं तुम लोग गौर करते हो नहीं करते इस चीज पे। अब देखो जैसे कि हाई टेक स्टूडेंट, ये मैंने ये पिक्चर है। कब मैं इसकी प्रॉपर्टीज खोलता हूँ ना, तो ये मुझे बता देगा ये पिक्चर मैंने कहाँ से लिया है। ये देखो व्हाट्सएप इमेज है, स्टूडेंट जेपैक, अनयूजुअल दिस पीसी ऑल। नहीं, ये वाली पिक्चर चाचा मेरी जेन्युइन ही है, ये मैंने गूगल से नहीं ली है यहाँ, वरना यहाँ पे आ रहा होता है ओनर वगैरह सब कुछ ना। तो ये पकड़ में आ जाती है चीज कि भाई ये जो फलानी इसने डेटा यूज किया है ये इसका अपना है ही नहीं। तो जब आप अपना कंटेंट यूज करते हो ना, तो आपकी बचत हो जाती है थोड़ी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा था कि जब आप ये स्किल्स ये पूरा रोड मैप फॉलो करोगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा अपने ही प्लेटफॉर्म से आपको ऑर्डर दिलवाऊं। अब देखो मेरी बात गौर से समझना, यूआई यूएक्स सीखी, 4 प्रोजेक्ट बना लिए, HTML CSS सीखी, 3 वेबसाइट्स बना ली, ठीक है। बस ये काम आपको करना है, ठीक है। ये काम आपको करना है, हर स्किल सीखने के बाद खुद को आजमाना है। उसको आजमाने के बाद वो प्रोजेक्ट्स आप मुझे दिखाओ। गिट अभी मैं आपको पूरा चलें समझाता हूँ तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अभी मॉड्यूल वाइज चलते हैं। तो लास्ट चीज देख लेते हैं, अब आ जाते हैं एक आखिरी कंपैरिजन पे। हाँ, सिंगल पेज वेबसाइट जो बनाते हैं आप उस पर आ जाते हैं। ये देखें भाई, जो सिंगल पेज वेबसाइट होती है ना, वो एक सिंगल पेज वेबसाइट ऐसी होती है कि जिसमें जो है एक ही पेज पे वेबसाइट पूरी बनी हुई होती है, और स्क्रॉल डाउन इफेक्ट होता है। यानी कि होम पे क्लिक किया तो वेबसाइट स्क्रॉल होकर थोड़ा सा नीचे आ गई, अबाउट पे किया तो थोड़ा सा और नीचे आ गई। इसकी क्या फाइवर पे डिमांड चल रही है? इसकी डिमांड अच्छी है, मतलब अच्छे खासे आपको सिंगल वेबसाइट के पैसे मिल जाते हैं। और इसमें कोई भी सेलर 50 से कम का ऑर्डर तो बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा, एक दो मिल जाएंगे। अगर वो एक दो भी किए हुए होंगे ना, तो उसने पैसे बहुत ज्यादा लिए हुए होंगे। और सिंगल पेज वेबसाइट का ये, अगर आप पेज 5 पे भी चले जाते हैं ना फाइवर पे, वहां पे भी आपको पेड ऑर्डर देखने को मिल जाएंगे। देखिए पेज 5 पे, पेज 1 2 3 तो बहुत ज्यादा है। तो सिंगल पेज वेबसाइट HTML CSS से ही बनती है। और ये वो डिजाइनर होते हैं जो जिनको यूएक्स प्रोवाइड किया जाता है, वो उस यूएक्स को वेबसाइट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि ये वेबसाइट है, देखो इसकी शक्ल ही बता रही है कि इसको इस किस्म का यूएक्स किसी ने दिया होगा, डिजाइनर ने, और इसको इसने उसमें वेबसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया। होता यही है, आप एक अच्छा वेब डेवलपर बन रहे हो ना, तो आप ये सोच लेना आपके पास यूएक्स आने वाला है। कोई भी आपको ऑर्डर देगा ना, वो आपको यूएक्स भेजेगा, बोलेगा भाई ये देखो ये मेरा डिजाइन है, मुझे ये चाहिए HTML CSS से, मुझे ये डिप्लॉयड वेबसाइट चाहिए। समझ रहे हो? देखो ये यूएक्स इसको दिया होगा, लाजमी सी बात है, ये जेन्युइन वेबसाइट्स हैं। यूएक्स वेबसाइट पहले ही पता लग जाती है कि वो जेन्युइन है, वो कहीं से कॉपी नहीं हुई। ये बनाया हुआ डिजाइन है पूरा इसके मुताबिक, पूरा बनाया हुआ डिजाइन है। इसने इसको कोड में कन्वर्ट करके डेवलप करके दे दिया और अपनी गिग में भी डाल। तो आप लोग ने अगर पहले से वेब डेवलपमेंट कर रहे हो और अपने वेबसाइट बनाई है, तो कोशिश करो कि गिग में उन वेबसाइट को शोकेस करवाओ, ठीक है। उसको जैसे कि मैं अगर काम शुरू करता तो मैं अपनी वेबसाइट डालता, यूटेक की वेबसाइट डालता कि देखो भाई ये मेरी वेबसाइट्स हैं और ये मैं इस पे काम कर रहा हूँ।
ठीक है, तो इस तरह से होगा। इसी तरह मल्टी पेज वेबसाइट्स होती हैं, मल्टी पेज वेबसाइट और एक्सपेंसिव होती हैं, मतलब इसी तरह की होती है 40,000 60,000, वो मल्टी पेज होती है। जैसे यूटेक की वेबसाइट है ना, हर पेज का अलग अलग है, जैसे कि ये मल्टी पेज कहलाती है। देखिए टीम के अंदर देखो कितने सारे पेजेस हैं, लीड्स हैं, फैकल्टी है, क्रेडिट्स हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, वीडियो गैलरी है, ये है, कोर्सेज हैं। तो ये मल्टी पेज वेबसाइट्स ये महंगी होती है, इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मल्टी पेज वेबसाइट में। ठीक है, अब जब आप ये वाले मॉड्यूल से फारिग हो जाओगे, जब आप ये वाले मॉड्यूल से मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर लोगे, मैं इसके ड्यूरेशन बता देता हूँ कितना टाइम लगेगा आपको मॉड्यूल 1 करने में। यूएक्स यूआई मुश्किल से आपको 3 to 4 डेज मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे क्योंकि ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने में आपको 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, HTML CSS HTML इतनी कोई हाई फाई नहीं है यार, 4 दिन में आराम से सीख लो, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बूटस्ट्रैप 2 दिन। ये प्रोजेक्ट बनाने में आपको टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ, इसके लिए आप लगा लो 5 दिन। मॉड्यूल 1 आपका बस इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है, क्योंकि आगे के जो मॉड्यूल मैं दिखाऊंगा ना आपको, वो थोड़े से खतरनाक है। इस बस इतना ही टाइम लगेगा इसको सीखने में, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सही है, अगर ढंग से सीखते हो तो। कंटेंट भले मुझसे ले लेना, मैं दे दूंगा, लेकिन ढंग से सीखते हो ना तो इतना ही टाइम लगेगा मॉड्यूल 1। अब आ जाओ मॉड्यूल 2 पे, अब थोड़ी थोड़ी मुश्किल आते रहेगी। मॉड्यूल 2 जब आप फ्रंट एंड डिजाइनिंग कंप्लीट कर लेते हो भाई, आपको यूएक्स में भी चीते हो, यूआई में भी चीते हो, आप कहते हो भाई कोई भी मेरे सामने डिजाइन लिया हो, मैं उसको एचटीएमएल में कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे पता है डिफ कौन सा लगना है, बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास लगनी है, कौन सा कंटेनर लगना है। उसके बाद आता है कि भाई अब भाई तुमने डिजाइन बना लिया, अब उसको फंक्शनैलिटी भी तो देनी है। फंक्शनैलिटी में आपको सीखना पड़ता है बैकएंड, और ये मॉड्यूल थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन यही मॉड्यूल मैंने जितने आपको अभी इसके पैसे बताए ना, ये यूआई डिजाइन ये और ये सारे, इन तीनों का एक प्रोजेक्ट अगर आप बैकएंड का कर लो ना तो तीनों के पैसे वसूल हो जाएंगे। इतना क्लासिकल होता है बैकएंड। और बैकएंड के डेवलपर आज भी फाइवर पे कम, मतलब इतने कोई हाई फाई नहीं मिलेंगे आपको, आज भी कम है, आज भी रेशो कम है बैकएंड डेवलपर। मुश्किल होती है, लेकिन जो प्रोग्रामर अच्छे हैं ना, जिनकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिनको क्लासेस आती हैं, ऑब्जेक्ट आती हैं, जावास्क्रिप्ट अच्छी है, उनके लिए तो बेहतरीन दुनिया है बैकएंड। अब आ जाते हैं बैकएंड पे। अच्छा, जब खुद सीख रहे हो तो आपको सब सीखना है, पांचों के पांचों मॉड्यूल। अभी आप कोई अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं डिसाइड कर सकते। 5 मॉड्यूल सीखने के बाद फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है कि मैं भाई मेरा ध्यान किस में, फ्रंट एंड में, बैक एंड में, डेटाबेस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, किस पर है। अब आ जाते हैं इधर। बैकएंड में सबसे पहला जो स्टार्ट होता है, आप नोड जेएस की बेसिक सीखते हो। अच्छा, अब कॉपी पेंसिल निकाल लो भले। नोड जेएस में आपको जो मेन चीजें सीखनी होती है वो होती है एसिंक अवेट, प्रोमिसेस। सही है, और इसमें होता है आपके पास एसिंग अवेट, प्रोमिसेस, और यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ, फैच डेटा। ये और एक मिनट, फैच हो गया, और फैच के बाद होता है आपके पास पोस्ट मेथड। सही है, एसिंग अवेट, प्रोमिसेस, फैच और पोस्ट, ये अगर आपको आ गया ना तो आप समझ लें आपने नोड जेएस को 80% कर लिया है। और अभी बस इसी पे ध्यान रखोगे जैसे ही मॉड्यूल 2 पे आओगे। एसिंग अवेट, प्रोमिसेस, फैच और पोस्ट, इन सारी चीजों को मिला के आपके पास बनती है इसकी एक लाइब्रेरी। सही है, अच्छा, अब जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे, एसिंग अवेट, प्रोमिसेस, फैच, पोस्ट, तो आप क्या करेंगे भाई, अच्छा इसको सीखने के लिए मैं ड्यूरेशन बता देता हूँ आपको। अगर आपकी, अब इसमें दो बातें, या आपको पहले से या तो जावास्क्रिप्ट आती हो या आपको पहले से जावास्क्रिप्ट नहीं आती हो। लेट सपोज आपको पहले से जावास्क्रिप्ट आती है, अज्यूम कर ले। अगर आपको पहले से जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको फिर भी कम से कम 3 वीक्स तो देने पड़ेंगे। यहाँ लिख देते हैं 3 वीक्स, और 3 वीक्स के साथ अगर मैं आवर्स को डिवाइड करूं तो 20 आवर्स
पर वीक, यानी कि दिन के 20 आवर्स को आप डिवाइड कर लो 7 दिन में कि आपको रोज कितने घंटे देने, तो इतना टाइम आपको लगेगा अगर आपको नोड जेएस वो जावा स्क्रिप्ट आती है। लेट सपोज आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, आप अभी फ्रेश फ्रंट एंड डिजाइनिंग सीखी और आप डायरेक्ट अब नोड जेएस सीख रहे हो, आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, तो आपको लगेंगे कम से कम 6 वीक्स, और कम से कम आपको टाइम देने पड़ेंगे 22 से 25 आवर्स पर वीक। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। अच्छा, ये जो टाइम है ना, ये टाइम कवर करेगा पूरा पूरा मॉड्यूल ये। ठीक है, अब इस मॉड्यूल में क्या क्या है, डेटाबेस। जब आप एक यूएक्स यूआई से एक डिजाइन कन्वर्ट कर लेते हो कोड में, तो यार उसको आपको स्टोर भी तो कराना है ना, उसमें कुछ इमेजेस होंगी, कुछ वीडियोस होंगी, कुछ उसमें टेक्स्ट स्टोर हो रहा होगा, कुछ क्लाइंट आके कुछ अपलोड कर रहा होगा, कुछ चूज फाइल कर रहा होगा, तो उसके लिए आपको डेटाबेस यूज करना आना चाहिए। और डेटाबेस मशहूर जमाना सबसे इजी है फायरबेस, उसके बाद आपको यूज करना आना चाहिए मंगोडीबी, और उसके बाद आना चाहिए फानाडी। ये तीन के अलावा मैं कोई आपको चौथा कोई डेटाबेस नहीं बताऊंगा। बस ये तीन डेटाबेस एक डेवलपर को एटलीस्ट, अगर आप तीन भी नहीं, मैं अगर आपको 2 करने हैं तो फर्स्ट 2 तो आपको करने ही करने चलें। अगर आपको मैक्सिमम चॉइस भी चाहिए ना, तो फर्स्ट 2 करने ही करने। और प्रोफेशनल वेबसाइट हमेशा आप मंगोडीबी पे बनाएंगे, सही है। मंगोडीबी कुछ भी नहीं है, जब आपको कोई चीज स्टोर करवानी है, लेट सपोज में जैसे जैसे कोई बच्चा है अपना प्रोजेक्ट अपलोड करता है मेरी वेबसाइट पे, यूटेक की वेबसाइट पे, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट अपलोड करने के बाद कहीं पे स्टोर होगा ना, तो जो स्टोर की जो स्पीड होती है ना, वो मंगोडीबी आपको सबसे बेहतरीन देता है। मतलब बहुत अच्छी, फ्री में ही बड़ी बड़ी अच्छी मिल जाती है। वो तो पेड तो है ये, लेकिन फ्री में सीखने के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट है मंगोडीबी। फ्री में ही आप लोग बहुत अच्छी अच्छी काफी वेबसाइट बना सकते हैं। जब आप नोड जेएस सीख जाओ, डेटाबेस में आपने फायरबेस सीख लिया, मंगोडीबी सीख लिया, उसके बाद जो आपने प्रीवियस मॉड्यूल में जो 2 वेबसाइट लेनी है, कोई भी 4 वेबसाइट आपने बनाई हुई होंगी, उन दो उनमें से उन 4 में से 2 वेबसाइट को लेके उस पर डेटाबेस अप्लाई कर। ऐसा नहीं है इसके लिए कोई नई वेबसाइट बनाओगे, टाइम बचा रहा हूँ आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए नई वेबसाइट बनाओगे। जो आपने इस मॉड्यूल में जो आपने वेबसाइट बनाई होगी, उसी पे आपको डेटाबेस अप्लाई कर दे। ठीक है, अब इसकी मैं आपको फ्रीलांसिंग वो उसकी मार्केट बता देता हूँ। ये देखो भाई, बैकएंड मंगोडीबी फाइवर, ये देखें, जो सीनियर लोग हैं ना वो इतने चार्ज करते हैं बैकएंड को, बैकएंड के ऊपर, ये देखें। अच्छा, ये एपीआई वाला काम है ना, हाँ देखें 34 23, ये छोटी छोटी ये अलग चीज है। जिस पे एपीआई लिखा हुआ है ना उसको इग्नोर कर देना, अभी रेस्ट एपीआई और ये सब ये अगले मॉड्यूल में बताऊंगा। ये एपीआई वाला काम थोड़ा आसान होता है, इसका भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन जो विदाउट एपीआई है ना, जो पूरा बैकएंड डेवलप करके दे रहे हैं, वो इतने ही पैसे लेते हैं 34 20 कुछ लाख में भी ले रहे होंगे कुछ, ये देखें 2,30,000। तो इस तरह ही होता है। और जिनमें ये एपीआई वगैरह लिखा है ना, एपीआई वाला अगला मॉड्यूल का टॉपिक है, तो उसमें बता दूंगा। तो इसकी मार्केट अच्छी है काफी। और एक अच्छा डेवलपर अगर एक वेबसाइट को डेवलप करने के बाद उसमें फंक्शनैलिटी भी दे देना, तो 2 in 1 हो जाता है वो काम। ठीक है, अब आपने देखिए, मैं बिल्कुल मॉड्यूल इसी तरह कंस्ट्रक्ट किए हैं कि जो फर्स्ट वेबसाइट पे जो काम में अप्लाई हो जाएगा, और वही आगे चल के थर्ड मॉड्यूल में। तो इसमें भी हमारा लर्निंग का क्राइटेरिया वही है कि पहले आप डेवलप करोगे, और जो स्किल्स आप सीखोगे उससे आपको 2 से 3 प्रोजेक्ट्स बनाने। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद अब आगे चलते हैं मॉड्यूल 3 पे। मॉड्यूल 3 क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखो भाई, आपने क्या किया, आपने जो है वही पुरानी कोई भी 2 वेबसाइट ले ली जिसपे डेटाबेस अप्लाई। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, अब लेट सपोज मेरा डेटाबेस जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया, ठीक है, तो मैं सहारा लूंगा क्लाउड का। क्लाउड का सहारा लेके हम बहुत ज्यादा सेफ्टी कर लेते हैं। लेट सपोज के आ, मेरे घर पे जो मशीन लगी हुई है ना, मैं यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ, उसमें मेरे पास है 8 GB रैम है, और 256 हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये मेरे पास घर में जो मशीन है।
अब मेरी वेबसाइट पे डेटा जो है ना रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, और मैं डेटाबेस ले भी लूं तो वो डेटाबेस मुझे इस किस्म की स्पीड नहीं देगा जितना मैं चाह रहा हूँ। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं 4 इमेजेस अपलोड करूँ ना, तो वो रिसीव जब हो तो उसकी क्वालिटी डाउन हो, या मैं ये चाह रहा हूँ कि रन टाइम में जो है ना डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हो। लेट सपोज मैं आज एक वीडियो अपलोड करता हूँ 250 MB की अपनी वेबसाइट पे चूज फाइल करके, वो अपलोड होने के बाद क्लाउड पे स्टोर हो जाए, और जब मैं उससे डाउनलोड करूं तो मुझे 10 MB में कंप्रेस करके दे दे, मतलब डेटा फिल्ट्रेशन हो रही हो या कुछ इस तरह का काम हो रहा हो, और स्पीड भी ज्यादा चाहिए मुझे, तो आपको क्लाउड जो है ना इजीली 32 GB रैम की इजीली आपको स्पीड प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे क्लाउड हैं आपके पास, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, IBM है, AWS है, और ये इसमें क्या होता है, इसमें आपने बस क्या करना है, अपनी कोई भी 2 वेबसाइट लेनी है और इसको बहुत सिंपल करके सीखना है। देखो सीखने का मेथड मैं बता रहा हूँ, क्लाउड को बहुत गौर से समझना है, इसको कैसे सीखना है आपको। आपने डेटाबेस लगा लिया, फ्रंट एंड बना लिया, यूआई बना के आप वेबसाइट डेवलप करके आ गए आप। अब आप आए हो क्लाउड सीख रहे हो आप, ठीक है। क्लाउड सीखने सबसे पहले आप क्लाउड सीखने के लिए यूट्यूब पे ये सर्च करोगे कि क्लाउड पे सिंपल एक इमेज को भेजना कैसे और उसी इमेज को डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। सीखने के लिए आप गूगल क्लाउड, IBM, AWS मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें आप सीखने सीखने में अगर आपने कोई गलती कर दी ना तो आपके अच्छे खासे पैसे चले जाएंगे। IBM स्टूडेंट वर्जन आपको मिल जाएगा, गूगल क्लाउड का भी स्टूडेंट वर्जन मिल जाता है, ठीक है। तो क्लाउड पे आप क्या करोगे, आपने अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट में थोड़ा सा डेटा भेजा और उसको रिट्रीव कराया, फिर भेजा फिर रिट्रीव कराया। अगर आप ये काम कराने में कामयाब हो गए ना, तो आपने क्लाउड का एक स्टेप को क्लियर कर लिया है। फिर क्या करोगे, फिर ये करोगे कि आप जो है क्लाउड के अंदर कंपार्टमेंट बनाओगे इस तरह के, ये होते हैं कंटेनर्स। ये कंटेनर्स आपने बना लिए, इन कंटेनर्स को वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप होके बनते हैं, थोड़ी सी कमांड डालनी पड़ती है, क्लाउड आपको सारे फंक्शन दे। कंटेनर्स क्या करेगा भाई, आपने बोला कि यार जब मेरी, अब देखो क्लाउड करता है क्या है, क्यों ये डेटाबेस से ज्यादा सुइटेबल और लोग क्या प्रीफर करते हैं। आपने कहा कि भाई जब भी मेरी कोई भी फाइल होगी वो 900 MB से ज्यादा है, तो वो बड़े वाले कंटेनर में चले जाए। अच्छा, जब भी मेरी फाइल हो 10 MB, 5 MB, 20 MB, 50 MB इस तरह की हो, तो छोटे वाले क्लाउड इसमें चले जाए। जब भी मेरी फाइल हो मिड रेंज में हो, तो ये दरमियाने वाले क्लाउड में चले जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका डेटा कंटेनर उतनी ही स्टोरेज ऑक्युपाई करेगा जितनी उसको जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं करेगा। डेटाबेस में ऐसा नहीं होता, 5 GB की स्पेस है तो जितनी भी आ रही है छोटी फाइल बड़ी फाइल सब उसी में ही आएगी। क्लाउड में ऐसा नहीं होता। अच्छा अब देखो फायदा कितना है, जब मुझे छोटी चीज चीज डाउनलोड करनी होगी तो वो छोटे कंटेनर से आ रही है, स्पीड ज्यादा, टक करके डाउनलोड हो जाएगी। जब मुझे बड़ी चीज डाउनलोड करनी होगी, हाँ भाई उसका साइज भी बड़ा है, तो बड़े कंटेनर से आएगी, थोड़ी सी स्पीड फ्लक्चुएट करेगी इससे, लेट सपोज इससे 5 सेकंड ज्यादा ले लेगा, लेकिन टाइम बचाएगा आपका। एक फाइल पे अगर 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है और आप 1 लाख फाइल करवा रहे हो, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। आप इसको मैक्रो लेवल पे सोचो, ठीक है। तो क्लाउड से ये फायदा होता है कि आप छोटे छोटे कंटेनर्स बना लेते हो, और वो कंटेनर्स जो है आप उसको डिजाइन इस तरह करते हो कि भाई जितनी मेरी जरूरत है उतना ही मुझे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। जब आप किसी क्लाइंट को ये समझाओगे कि भाई देखो आप 5 लाख का डेटाबेस ले रहे हो, यही काम मैं आपको क्लाउड पे 1 लाख रुपए में करके दे देता हूँ, छोटे छोटे कंटेनर बना दूंगा क्योंकि आपकी इससे ज्यादा यूज नहीं है, वो तो खुश हो जाएगा, कहेगा यार ये सोल्यूशन दे रहा है ना बंदा। फिर आप उसको समझाओगे जो आप 5 लाख का डेटाबेस लोगे उस पे आपको ये स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन जो मैं आपको 1 लाख में जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पे आपको 32 GB की ऑनलाइन स्पीड मिलेगी भाई। टक करा आपकी वेबसाइट 1 सेकंड में लोड हो गई, सही है। आपने वेबसाइट बंद करी, आप सो रहे हो घर पे, क्लाउड आपके डेटा को मैनेज कर रहा है, आपका सिस्टम बंद पड़ा हुआ, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। वेबसाइट में कुछ भी मसला आता है गूगल वाले जिम्मेदार है, क्लाउड वाले, आपका आपका कोई लेना देना है ही नहीं, ऑटोमेट हो गई है आपकी वेबसाइट। जब आप इस तरह का सोल्यूशन दोगे तो यार वो तो खुशी से पागल हो जाएगा, वो कहेगा यार ये बंदे ने काम किया है ना, पूरा सिस्टम ही ऑटोमेट कर दिया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उससे बच्चे भागते हैं। देखो जो असल चीज होती है ना सीखने की, हमारे स्टूडेंट उसी से ही भाग रहे होते हैं, जो असल सीखने वाली चीज होती है। HTML CSS पे 4 4 महीने लगा रहे होते हैं, अरे भाई नहीं है, उस पे इतना टाइम नहीं लगाने वाला होता, सारी दुनिया ही वही सीख रही है, आप वो सीखो ना जिसकी डिमांड है, जो कम लोग सीख रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड इसी तरह काम करती है भाई।
जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है ना, वो इसलिए ही होती है क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। उसकी सप्लाई आप बढ़ा दो, डिमांड कम हो जाएगी। क्लाउड के बंदे है ही नहीं पाकिस्तान में काम करने वाले, होता ही नहीं है लोगों से, ठीक है। तो ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग इस तरह करोगे, ठीक है। इसमें भी वही करना है आपको, पिछली 2 वेबसाइट उठानी है, सिंपल डेटा भेजना है, लेना है। उसके बाद कंटेनर्स बनाओगे, फ्री में कंटेनर्स मिल जाएंगे आपको। फ्री में मैं आपको बता देता हूँ, अब ये बात नोट कर लो अपने पास, इससे बेहतरीन कोई वेबसाइट नहीं है इसको फ्री में करने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आप इजीली काम कर लेते हो, तो आप सहारा लोगे डिजिटल ओशन का। डिजिटल ओशन आपको नए अकाउंट क्रिएट करने पर $200 का क्रेडिट देता है 2 महीने के लिए। $200 आपके बनते हैं 50,000, ठीक है। 50,000 का आपको क्लाउड मिल गया, आपको डेटाबेस भी मिल गया, आपको कंटेनर भी मिल गए, आपको डिजिटल ओशन ने सब दे दिया। आप करो ना उस पे काम। तो डिजिटल ओशन आप लोग स्टार्ट करोगे जब आप फ्रंट एंड बना के इस मॉड्यूल पे आओगे। चलना आपको लाइन बाय थी, कूद ही नहीं मारोगे मॉड्यूल 1 के बाद डायरेक्ट मॉड्यूल 3 पे नहीं आओगे, क्योंकि आ सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं आ सकते, आ सकते हो। लेकिन मॉड्यूल 2 जब तक नहीं करोगे, आप मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 का डिफरेंस नहीं निकाल सकोगे कि यार वो डेटाबेस से क्लाउड पे क्यों करवाया पहले हमें, मतलब पहले क्लाउड करवा देते। लेकिन वो डिफरेंस आपको फिर ही समझ आएगा, अच्छा ये रीजन था। आगे चलते हैं मॉड्यूल 4 पे। मॉड्यूल 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझ लें ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आप चले जाओगे एक फ्यूचरिस्टिक थिंग में। मतलब आप एक कंप्लीट डेवलपर बनने जा रहे हो, आपको सब आता है। अब आप ये दावा कर सकते हो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाके कि भाई कोई भी वेबसाइट ले आओ, उसमें कोई भी काम करवा लो, मैं करके दूंगा। फिर आप अपने आप पे ये चैलेंज कर सकते हो, खुला चैलेंज, ठीक है। ये फ्रेमवर्क मैंने मॉड्यूल 3 स्किप करके करा था, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। 2020 में जब मैंने लैम्डा टीटा सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई किया था, तो इसकी वजह से मुझे वहां पे जॉब मिल गई थी, इस मॉड्यूल की वजह, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। बच्चों देखो, एक चीज होती है फ्रेमवर्क। जब आप HTML CSS सीख लेते हो ना, तो उसके लिए आप कहते हो यार अब हर चीज के लिए मुझे 3 अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, क्यों ना मैं उन तीनों चीजों को क्लाउड व्लाउड को एक फ्रेमवर्क में डाल दूं, ताकि मेरा सामान जो है सब एक ही जगह पे हो, ठीक है। एक ही जगह पे सारा काम होगा मेरा, HTML भी उसी में, क्लाउड भी उसी में, डेटाबेस भी उसी में, एक ही जगह पे सारा काम होगा। और उसी को मैं जाके .com पे डिप्लॉय कर दूंगा और क्लाइंट को दे दूंगा, भाई मेरे मजे। तो फ्रेमवर्क सीखना बहुत जरूरी होता है। फ्रेमवर्क के लिए कोई नई आपको 30 मार खानी बनने की कोई अलग से कोई चीज सीखनी हो, पिछले 3 मॉड्यूल करे हुए होंगे, फ्रेमवर्क आपके लिए 2 दिन का है, इससे ज्यादा का नहीं है फ्रेमवर्क। 2 से 3 दिन बस, इससे ज्यादा का नहीं होता। तो मेरी नजर में जो रिकमेंडेड फ्रेमवर्क है, क्योंकि आपको जावास्क्रिप्ट आती होगी, आपको क्लाउड आता होगा, डेटाबेस करके आए हुए होगे आप, तो आप फिर सीखोगे ये रिएक्ट जेएस। अच्छा भाई, रिएक्ट जेएस क्यों कह रहे हैं सर आप, और भी तो फ्रेमवर्क है, डिजेंगो से भी वेबसाइट बनती है, लारेवल से भी बनाते हैं लोग, फ्लटर भी आ गई है। तो भाई जो जिस चीज में अच्छी होती है ना, उसी को रिकमेंड करूंगा मैं आपको। रिएक्ट जेएस जो वेबसाइट्स बनती है वो इसी पे ही बनती है। फेसबुक पागल नहीं है जो अभी तक यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम पागल नहीं है जो अभी तक यूज कर रहा है। फेसबुक ने फेसबुक यूट्यूब भी पागल नहीं है जो अभी तक यूट्यूब ने रिएक्ट जेएस के जो कंपोनेंट्स उसको अभी तक रखा हुआ है अपने पास। आउटडेटेड होती तो हटा देते। और रिएक्ट जेएस की जो जॉब्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिएक्ट जेएस जॉब फाइल, ये देखें। जो ढंग का जो पूरा यही इसके पास जो स्किल्स है ना, वो मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक की है। मतलब HTML CSS रिएक्ट जेएस बैकएंड फ्रंट एंड सब। तो पैसे भी उस हिसाब से ही चार्ज कर रहा है, 88,000 चार्ज कर रहा है। बाकी इसके बराबर बराबर वाले 2-3 हजार चार्ज कर रहे हैं। उसके बावजूद 211 प्रोजेक्ट मार चुका है ये बंदा, ठीक है। तो मार्केट कंपैरिजन जो है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप बनाए जब ये सीख लेंगे तो आपको इन लोगों के गिग देखने कि किस हिसाब से अपने गिग को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये इसका गिग है। आप गिग से सिर्फ हेल्प ले सकते हो, इसने कुछ बात तो की होगी ना ऐसी जो ये इतना मशहूर चल रहा है ये। देखें इसके इसके पोर्टफोलियो चेक करें आप। और ये वेबसाइट रिएक्ट पे ही बन सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस हिसाब का डिजाइन है ना, ये आप बूटस्ट्रैप पे नहीं बना सकते, कभी भी नहीं बना सकते।
जिस हिसाब का ये जो डिजाइन हुआ हुआ है, जो क्वालिटी है ना, ये रिएक्ट जेएस पे ही हो। ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक। तो इधर जो है आपको एक फ्रेमवर्क करना है। अब देखें, अब सुने, फ्रेमवर्क कर लिया आपने। आपने जब अपनी, ये देखें, कन्वर्ट वेबसाइट क्रिएटेड इन मॉड्यूल 2, यानी मॉड्यूल 2 में जो आपने वेबसाइट बनाई हुई होंगी ना अपनी डेटाबेस लगा के, यानी मॉड्यूल 1 में HTML CSS है, उसको आपको कन्वर्ट कर देना है फ्रेमवर्क में। ठीक है, फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपको एटलीस्ट 2 वीक्स लगेंगे, अगर आपने सारे मॉड्यूल कवर किए हुए होंगे। और आप अगर नया बच्चा कोई फ्रेमवर्क सीखना चाहता है जिसको सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है, तो उसको एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स लगते हैं एक फ्रेमवर्क को सीखने में। लेकिन आप लोग क्योंकि पीछे सारी चीजें करके आओगे, तो आप क्या करोगे, HTML CSS की जो बनाई हुई वेबसाइट्स है ना, उनको आप कन्वर्ट कर दोगे फ्रेमवर्क की वेबसाइट्स में। ठीक है, अब आप देखो हमारे पास कितने प्रोजेक्ट हो गए। मॉड्यूल 1 में 3 वेबसाइट बनाई, नहीं 4, 3 वेबसाइट UI की थी और 4 वेबसाइट थी आपकी HTML CSS की। मॉड्यूल 2 में आए, मॉड्यूल 2 में आपने 2 वेबसाइट को डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया। मॉड्यूल 3 में आए, उन्हीं 2 वेबसाइट पे क्लाउड कंप्यूटिंग लगा दी। मॉड्यूल 4 में आए, उन्हीं 2 वेबसाइट को फ्रेमवर्क में कर दिया। ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट याद रखना, आपके अभी एंड में बताऊंगा ये किस लिए बताया आपको। ठीक है, फिर आपने इसमें एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट बना लिए भाई, पिछली वेबसाइट को लेके कन्वर्ट ही तो करना है इसमें। ठीक है, बनी हुई वेबसाइट है, उसको सिर्फ फ्रेमवर्क में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करना इतना कोई मुश्किल नहीं होता, आपको जाना है, आप पहले रिएक्ट जेएस की बेसिक सीखोगे 3-4 घंटे का ट्यूटोरियल फॉलो करके। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे हाउ टू कन्वर्ट माय HTML वेबसाइट इनटू रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क। आपको 1000 तरीके मिल जाएंगे प्रीवियस वेबसाइट को कन्वर्ट करने के और उसी को नए सिरे से बनाने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाओ इधर, ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपके सारे के सारे प्रोजेक्ट जो हैं गिटहब पे अपलोड होने चाहिए। आप लोग मेरी बात को सीरियस ले लिया करो, मैं जब गिटहब का जिक्र करता हूँ ना, तो वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं चलिए गिटहब में आपको अपना लिखा देता हूँ, ताकि मैं अब वैसे इतना गिटहब पे एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरा जिंदगी का सारा काम आपको गिटहब पे मिलेगा, सब ओपन सोर्स है, पूरी यूनिवर्सिटी यूज कर रही होती है मेरा गिटहब, कोई मसला ही नहीं है। ये देखें, सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, लॉगिन पेज, रिएक्ट जेएस, एनिमेशन, क्विज ऐप, डिजेंगो पे ब्लॉगिंग वेबसाइट, ये देखें सुसाइड डिटेक्शन, और सिग्नल ऐप का क्लोन, डिजेंगो डायनामिक एडमिन पैनल, नंबर गैसिंग गेम, चैटबॉट, कोविड नोटिफायर। एक एक चीज आपका जो है गिटहब पे अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए सेंटिमेंट एनालिसिस, यूट्यूब का क्लोन, मैं इसको चला के भी दिखा देता हूँ, ये डेटाबेस पे बना हुआ है ना, ये चलता है भाई। ये देखिए यूट्यूब का क्लोन है। यहाँ पे ऐसे कि आपने कुछ भी सर्च किया, फनी वीडियो, ये आ गई। बस आपको यहाँ पे ऐड बैड की भी टेंशन नहीं लेनी, ना ऐड बहरहाल। तो ये जो है ना, ये मैं अपने आप को आजमाता था, ये सारी चीजें सीख के रिएक्ट सीख रहा था, मैंने बना ली इसके 4 प्रोजेक्ट बना लिए। अपना वाला मैं आपको चीजें शेयर कर रहा हूँ, कोई किसी और का नहीं, ताकि खुद काम किया है। ये फेसबुक का फ्रंट एंड, ये देखें आप, मैंने एक डुप्लीकेट फेसबुक बनाई थी। दिल चाह रहा था कि यार फेसबुक कैसे बनाई होगी किसी ने, उसका UX UI डिजाइन करके, ये देखो कैसा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई है, इसी को सीख के। HTML CSS के भी मिल जाएंगे, डेटाबेस के भी मिल जाएंगे सारे। ग्राफ की वाली डेटाबेस वाला है, क्लाउड का भी होगा इधर ही कहीं। क्लाउड ये रहा, फेस रिकग्निशन जावा, इस पे मैंने क्लाउड यूज़ की थी। ये पूरा एंड्रॉयड ऐप है, डाउनलोड करके मोबाइल पे चलाना चाहो तो चला सकते हो इसको। तो ये देखो मेरा सारा काम गिटहब पे है भाई। अब गिटहब क्यों ज़रूरी है? गिटहब इसलिए ज़रूरी है कि गिटहब पे जब आप अपनी सारी वेबसाइट, सारे प्रोजेक्ट्स डालते हो ना लाइन बाय लाइन, तो कहीं पे भी जॉब पे जाते हो ना, आपसे वो 2 सवाल करता है, अपना लिंक्डइन लाओ, गिटहब लाओ, उसके बाद रेज्यूमे लाओ। ठीक है, वो इसीलिए ही करता है, वो देखना चाहता है बंदा कितने टाइम कोड करता है। अब देखो मैं बताता हूँ, गिटहब पे आपकी एक एक रिपोर्ट पता चल जाती है, इसने साल में कितना कोड किया है। देखो ये मेरा ग्राफ है इस साल का, बड़ा बेकार ग्राफ है, लाजमी सी बात है इस साल मैंने काम ही नहीं किया है। लेकिन 21 में चले जाओ आप, ये देखो 21 में, जनवरी से लेके दिसंबर में 374 कंट्रीब्यूट। 2020 में चले जाओ, ये देखो 2020 में किया था असल काम तो मैंने, जब मैं यूटेक स्टैब्लिश कर रहा था ना। ये देखो कितने कंट्रीब्यूट है, 1484, ये देखा था लैम्डा थीटा ने 2020 में। भाई ये तो बिल्कुल ही पागल हो गया ये तो। इसने हर दिन इतना, कोई भी डेट पे चले जाओ मेरे कंट्रीब्यूट देख के हिल जाओगे आप लोग, मैं इतना कितना कोड करता था, मैं इतना कोड करता था।
फिर लाजमी सी बात है यूटेक स्टार्ट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरा स्टार्टअप पे निकल जाता था, मैं बिजनेस साइड पे आ गया था। तो 21 में नॉट बैड, लेकिन 22 में तो बिल्कुल ही हल्का काम किया है, 51 कंट्रीब्यूशन है बस, क्योंकि अब मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं होता। 2019 से शुरू किया था मैंने, ठीक है। ये देखो, ये कंट्रीब्यूट, ये ग्राफ देख रहे होते हैं यार, उस्ताद इसने कितना काम किया है पूरे साल, ये मेरे पास जॉब लेने आया है, इसने काम कितना किया है। ये ग्राफ ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं जब आप गिटहब पे काम करते हो, अपलोड करते हो, चीजें करते हो, उसको सब पता लग जाता है इसमें कितना कोड है, इसने कितने कमेंट पास किए हैं, इसने कितना अपलोड किया है, इस दिन इसने कितना काम किया है, फलाने दिन इसने कितना काम किया है, इस मंथ में इसने कितना काम किया है। ऐसे ही थोड़ी मांगते हो आपसे गिटहब प्रोफाइल, ये ग्राफ जनरेट होता है पूरा। सही है। फिर ईच स्किल लर्निंग आफ्टर एवरी मॉड्यूल मस्ट बी एडेड ऑन फाइवर। हर स्किल सीखने के बाद, अबे भाई फाइवर पे 2-3 अकाउंट बना लो भले, हर स्किल सीखने के बाद उसका गिग फाइवर पे अपलोड कर दो। जैसे कि ये बंदा है, इसने अपना गिग डाला हुआ है ना, आप भी अपलोड कर दो भाई। ऑर्डर आए नहीं आए आपकी भला से, आप कोई अच्छा सा, ये इस बंदे को फॉलो कर लिया आपने, रिएक्ट के लिए देखा यार इसकी कैसी एडिट कर रहा है, ऐसी इमेजेस बनाई। कॉपी नहीं करना, कॉपी करोगे पकड़े जाओगे। टेक्स्ट देखा यार इसने, टेक्स्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इस तरह का लिखा हुआ है, मैं भी इसी तरह का बनाता हूँ। हर स्किल का फाइवर पे जाके अपलोड कर दो। सो छोड़ दो कि ऑर्डर आना है नहीं आना, अपलोड कर दो बस, ठीक है। हर स्किल का गिग बना के अपलोड कर, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं एंड में। देखो भाई, मैं हर 1 महीने के बाद चेकअप करूंगा। वैसे तो मैं हर साल लेता हूँ इस ग्रुप से बच्चों को, पुराने बच्चों को अच्छी तरह पता है, यहाँ पे यहीं यहीं इसी ग्रुप से मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में भी बच्चों को भेजा है, इसी ग्रुप से मैंने बड़ी बड़ी फर्म में भी भेजा है, इसी ग्रुप से। सही है। और मिलना चाहो तो मिल भी लेना उनसे, एनईडी में मैं कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा, 4-5 लड़कियों का और 2-3 लड़कों का ग्रुप अलग है। तो आप मिलना चाहो तो उनसे मिल सकते हो, इसी ग्रुप से हुआ है, ठीक है। कुछ हमारे साथ यूटेक में इंगेज हैं, आप ही के कुलीग्स होंगे, आप लोग आपस में काफी लोगों को जानते होंगे जो यूटेक के अंदर। तो देखो भाई, अगर फाइवर अपवर्क से नहीं मिलता ना तो मैं ही आपको रख लूंगा, लेकिन मुझे आपको अपना पोर्टफोलियो आपको दिखाना पड़ेगा ना कुछ, के यार मैंने इस पे मेहनत की है और मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं, ठीक है। आपको फाइवर अपवर्क से प्रोजेक्ट चाहिए, मैं आपको लाके दूंगा। भले आपके अकाउंट में नहीं आ रहे ना, टेंशन नहीं लेनी, मैं ला के दूंगा, लेकिन उस हिसाब का आपको काम आना चाहिए। पता चला मैं क्लाइंट से बात करके आ जाऊंगे, भाई ये $200 में मेरी बच्ची या मेरा बच्चा बना के दे देगा आपको, मेरा जो डेवलपर है, और एंड में आके मैं फंस गया। मैं कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि मैं अब इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं जो हूँ ये करूँ, क्योंकि अभी अब वो लेवल नहीं रहा। आज से 2 साल पहले तो मैं हर किसी को कर रहा था रिकमेंड, लेकिन अब वो स्टेज है ही नहीं। अब अगर हल्का सा भी कुछ मसला आएगा ना तो वो पूरे फर्म पे आएगा मेरी। तो टेंशन नहीं लेनी, स्किल सीखो। स्किल सीखने के बाद जो है मैं आप लोगों का पूरा साथ दूंगा प्रोजेक्ट्स लाने में और सारी चीजें करने में। मतलब ये आप मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं प्रोजेक्ट्स कैसे लाता हूँ, और रिएक्ट के लाता हूँ, फलानी कंट्री से लाता हूँ, यूआई यूएक्स के लाता हूँ, क्लाउड के लाता हूँ, लेकिन एटलीस्ट सीखो तो। जब सीख लोगे तभी तो मैं इस स्टेज पे आपको लाऊंगा ना अपने पास, ठीक है। मेरे साथ जिन्होंने काम किया उनको पता है कि मैं किस तरह से लेके चलता हूँ अपने जेन्युइन बच्चों को। जेन्युइन यानी कि 2-4 ही साल में मिलते हैं मुझे वो, लेकिन वो पूरा एरा साथ रहते हैं। तो आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आप वो तैयार करो ना अपना, जब आप मॉड्यूल 1 में वेबसाइट्स बना रहे हो बूटस्ट्रैप से, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप से जब आप मॉड्यूल 1 में वेबसाइट बना रहे हो तो पहली वेबसाइट या दूसरी वेबसाइट अपना पोर्टफोलियो बनाना इस तरह का, ठीक है। उसमें क्या करोगे, आपके अबाउट में आपके बारे में डिटेल, प्रोजेक्ट्स में आपके सारे प्रोजेक्ट्स अपलोड होते रहे, पूरा साल होते रहे, हर किस्म का। मैं देखो, मैं हार्डवेयर सीखता था, हार्डवेयर पे मैंने सारा आपको अपना ही गोल बताया, अपना ही पाथ बताया, अपना ट्रैक बताया। मैं स्किल सीखता था, 3 प्रोजेक्ट बनाता था, वही चीज आपको भी बताई है मैंने। HTML सीखो, 3 वेबसाइट बनाओ, वो क्लाउड सीखो, 2 प्रोजेक्ट में अप्लाई कर दो। इस तरह का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है। इस तरह का आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कोई उस दौरान कोर्सेरा से कोई सर्टिफिकेट लिया है, यूडेमी से लिया है, उसको भी मेंशन कर दो। आपका रिज्यूमे एक ऑनलाइन होना चाहिए इस तरह का, एजुकेशन डिटेल हो, आपकी एक्सपर्टीज हो और ये सब, ठीक है। मैं अब अपना रिज्यूमे नहीं भेजता, मैं अपनी वेबसाइट भेज देता हूँ, वो और इम्प्रेस हो जाते हैं। मैं किसी को भी भेजता हूँ, बोलता हूँ भाई रेज्यूमे नहीं है मेरे पास, होता है जबकि ऐसा नहीं है, नहीं होता। मैं बोलता रेज्यूमे नहीं है, अर्जेंट बेसिस पे वेबसाइट चाहिए, आप ये सर्च कर लो, अभी आपके मोबाइल में लगा देता हूँ, वहीं देख के हिल जाता है। तो इस तरह का काम करो, ये साथ साथ चलेगा ये काम आपके। ऐसा नहीं है 1 महीने में पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, मुझे 3-4 साल लग गए भाई ये पूरा बनाने में, क्योंकि ये कंटेंट अब है ना दिखाने वाला, पहले थोड़ी था। तो ऐसे अपलोड करोगे तो एक ना एक दिन आपका भी इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो चले, मैं अब आप डिस्कशन कर सकते हो, अब आप पूछो जो पूछना है।
हमारे पास 10 मिनट मैंने डिस्कशन के रखे थे। आप सबको इजाजत है, कुछ आपको पूछना है तो पूछिए और क्वेश्चन किया करो भाई, ऐसे नहीं होता, ऐसे कोई आगे नहीं बढ़ता। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ पूछो भाई, जरूर। हम वेबसाइट्स होस्ट करना किस मॉड्यूल तक सीखना शुरू करें हैं? वेबसाइट होस्ट आप फर्स्ट मॉड्यूल से सीखोगे। आप, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इधर। ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आसान सा तरीका है ये। देखो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, वेबसाइट होस्टिंग इन 1 मिनट। देखो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, मैं बता दूंगा, इस टूल का भी बता दूंगा आपको। ये डिप्लॉयमेंट सिखा देता हूँ, होस्टिंग भी इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैंने अपना VS कोड खोला, CMD कोड डॉट, ठीक है। ये VS कोड खुल गया मेरा इस फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेब पेज बना लिया, index.html। अब यहाँ पे मैंने बेसिक कोड लिखा और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं h1 डाल देता हूँ, h1, और यहाँ पे सिंपल अपना नाम प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल खोला, अब मैं डिप्लॉय कर देता हूँ इसको। यहाँ पे लिखूंगा मैं सर्च इंस्टॉल नहीं है, सर्च इंस्टॉल नहीं है इसमें, एक मिनट। यहाँ पे चल जाओ भाई, चल जाओ। हाँ ये हो गया ना, सर्च हो गया ये इंस्टॉल। अब यहाँ पे मैंने डोमेन बना दिया, जैसे कि आप लोगों को भी दे सकूँ मैं। यहाँ पे डोमेन दे देते हैं उनेस ट्रेनिंग डॉट सर्च डॉट sh। ये कॉपी कर लेते हैं इधर से। अच्छा, यहाँ से गूगल से ही कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे लिखते हैं उनेस ट्रेनिंग डॉट सर्च डॉट sh। ये ले हो गया डिप्लॉय। कितना टाइम लगा? 1 मिनट। ये ले, आप लोग भी देख सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं होता डिप्लॉय करना, बहुत आसान सी चीज़ है। मैं दे दूंगा इसका कंटेंट, दे दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा किस तरह किया है मैंने। सर्च लिखा, लॉगिन हुआ हुआ था ऑलरेडी, डोमेन अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया, एंटर मारा, हो गया डिप्लॉय। तो ये तो हो जाएगा, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है, इसका हो जाएगा। और कोई सवाल? और कोशिश ये भी करिएगा कि जैसे जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होना, आप ग्रुप पे मैसेज करेंगे, भाई मेरा ये माय नेम इज दिस, क्योंकि मेरे पास सबके नंबर सेव नहीं है शायद। तो माय नेम इज दिस फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट एयर दिस एंड आई हैव डन मॉड्यूल 1 वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो ताकि मेरा पे फोकस रहे उस बंदे पे या उस बंदी पे, कि यार इसने ये मॉड्यूल 1 कर लिया, अब इसको यूटिलाइज मैं करूंगा, अपनी उसको गुड लिस्ट में रखूँ, ताकि यार इसका मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 1 का जो भी काम आया इस बंदे को पकड़ना है, ठीक है। कैन यू अरेंज दिस टाइप ऑफ सेशन फॉर डेटा साइंस? बिल्कुल बिल्कुल, डेटा साइंस का सेशन में मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक डेटा साइंस का रख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का डेटा साइंस का रख लेंगे। मैंने बताया है ना आपको, आपके पूरे समर ब्रेक में मैं 4 सेशन रखूंगा, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। वीक 2 डेटा साइंस रख लेते हैं, वीक 3 डिजिटल मार्केटिंग, और वीक 4 एटलीस्ट आप लोग सीखना तो शुरू करें। आपको अब ट्रैक रिकॉर्ड मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसको सीखना है अब आपने। और कोई सवाल करेगा आप में से कोई? कोई आपको कुछ भी पूछना है, कोई डिस्कशन है, कोई क्वेश्चन रेज हुआ, कंफ्यूजन, आप पूछ सकते हैं, और पूछिए भी, ज़रूरी भी है। नहीं है कोई सवाल? वेयर वी विल गेट ऑल द कंटेंट। अच्छा, मटेरियल लर्निंग का कंटेंट आपको चाहिए? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक बता दूं, ये अच्छा सवाल किया इस बच्चे ने। देखो भाई, सबसे अच्छा कंटेंट मटेरियल तो यूट्यूब है, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब से नहीं सीखना चाह रहे, इंटरेक्ट नहीं हो रहा, तो एक टीचर पकड़ लो जो आपको लाइव सेशन में करा दे। अगर उसमें भी आपको समझ नहीं आ रहा, कि टीचर का भी समझ नहीं आ रहा, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास यूडेमी है। 4 बंदे का ग्रुप बनाओ अपने, 4 लड़कों का, ठीक है।
4 लड़कों का ग्रुप बना के यहाँ से चारों मिलके 500 रुपए जमा करके एक कोर्स परचेज करो और चारों मिलके कर लो भाई, सबसे आसान तरीका। एक कोर्स अभी कितने का चल रहा है, इधर ऑफर लगी हुई है मेरे ख्याल से आजकल। हाँ देखो लगी हुई, $9 पे मिल रहा है। $9 कितने होते हैं यार, 2080 $80 का कोर्स $9 पे मिल रहा है। कोर्स तो आपको ढूंढना पड़ेगा अपना। जैसे कि टॉप ट्रेंडिंग देख लो यहाँ पे, मॉड्यूल 1 HTML CSS यूआई था ना, यूआई डिजाइन। मॉड्यूल 1 यूआई डिजाइन पे देख लेते हैं सबसे बेहतरीन कौन दे रहा है हमें यूआई यूएक्स की सर्विस। ये देखो, ये सबसे अच्छा पहला वाला ही है, पहला वाला नहीं दूसरा वाला। रिव्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा करो, 41,000 इसने ज्यादा एनरोल किए हैं, ये बेस्ट है। ये ले लो कोर्स, तीनों मिलके 3-4 दोस्त जमा कर लो, हर बंदे के हिस्से में 500-300 रुपए आएंगे। ये ले लो और सब मिलके कर लो ये कोर्स, खत्म बात। पहले अटेम्प्ट में एक को सर्टिफिकेट दे देना, दूसरे मॉड्यूल में दूसरे को दे देना, तीसरे मॉड्यूल में तीसरे को दे देना, इसलिए चारों को 4 मॉड्यूल में सबको अपना अपना सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और चारों मिलके एक कोर्स भी परचेज कर लोगे इस तरह। ये करो यहाँ से, ये पहला मॉड्यूल यहाँ से कर लो यूएक्स यूआई, फिर एचटीएमएल सीएसएस कर लेना। हमने तो इसी तरह पढ़ा है भाई, 4 दोस्त मिलके एक परचेज करते थे। समझ आई? और कोई क्वेश्चन? जी मानूर। अच्छा अनस भाई ने एक ये बात भी तो बताया कि ये काम मतलब इतना हल्का नहीं है, जैसे कि अगर आप पूरी इंजीनियरिंग के करियर को साइड पे रख दें और आप सिर्फ ये काम करें तब भी आप मतलब बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं इससे, अगर आप सही से सीख हाँ जाए तो। ये मानूर अच्छी बात बताई है आपने। मानूर आप बताओ जरा इस पे और अपना वैल्यू एडिशन करो थोड़ा। भाई मेरा तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है, मतलब जैसे कि मैं तो एक पॉइंट है कि मतलब मैं ये भी सोचती हूँ कि यार इंजीनियरिंग की डिग्री लेके मैं यही काम करूँ, सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करूँ। सही है भाई, ये मानूर फ्रीलांसर है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको और क्या, मैं आपको फैसिलिटी दूं? मैं आपको कह रहा हूँ आप मॉड्यूल की स्किल सीखो, प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिलवाऊंगा, बस नहीं दिलवाऊं तो बोलना। लेकिन मैं आपका एक टेस्ट लूंगा कि आपको सारा काम आता है, पता चला प्रोजेक्ट दिलवा के मैं फंस जाऊं, बाद में मुझे बनाना पड़ रहा हो अकेले। तभी तो प्रोजेक्ट सीखना मैं सही से जरूरी है। हाँ, सीखना सीखना सही बस से सही से जरूरी है। जरूरी है। प्रोजेक्ट्स मैं दिलवाऊंगा, मेरा वादा है आप लोगों से। मैं प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिलवाऊंगा, महीने के 2 प्रोजेक्ट दिलवाऊंगा हर एक बच्चे को जिसने ढंग से सीखा। मतलब जितना आपने लर्निंग में पैसा लगाया होगा ना, उससे ज्यादा उसको आप 10x रिकवर कर लोगे सिर्फ उन 2 प्रोजेक्ट से जो आपके फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स होंगे। और मैं आपको क्या फैसिलिटी दूं, इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता ना, बस ये मेरा मैक्स है ये। अच्छा, एमन का सवाल आया है। हाँ, जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं वो भी यूट्यूब की वीडियो से बेटा प्रोजेक्ट्स आपको यूट्यूब की वीडियो से नहीं देखने, लर्निंग मटेरियल यूट्यूब से लोगे, प्रोजेक्ट्स खुद बनाने हैं आपको। प्रोजेक्ट्स जेन्युइन होना चाहिए एक एक बच्चे का, खुद की अकल से। तभी तो कह रहा हूँ उसका यूआई डिजाइन करोगे ना, यूआई खुद की डिजाइन करोगे तो वो आपका यूनिक होगा, उसी को आप एचटीएमएल सीएसएस में कन्वर्ट करोगे। चलो स्टार्ट लर्निंग के लिए एक आध प्रोजेक्ट यूट्यूब से देख के बना लो, लेकिन डेवलपर आप तब तक नहीं बनोगे जब आप अपने आइडिया को इनोवेशन में कन्वर्ट ना करो, ठीक है? क्योंकि जो भी फ्रीलांसिंग का जो काम मैं आपको दूंगा ना, वो बिल्कुल नया होगा, कोई आपको सोच भी नहीं सकते वो कहीं कहीं से आपको मिलेगा। तो उस वक्त के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, और यही डिमांड है, यही डिमांड है। आगे जॉब भी करोगे वहां पे भी यही होता है, यूनिक काम होता है, कोई आपको नेट से थोड़ी मिलेगा उसका मटेरियल, ठीक है? लर्निंग मटेरियल कहीं से भी लो, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपको अपने बनाने अपने आइडिया से। भले 2 पेज की वेबसाइट बनाओ लेकिन अपना जेन्युइन हो। और कोई सवाल? अनस भाई एमन का अच्छा सवाल था ये। जी मान। टेस्टिंग के लिए हम इन्हें दे सकते हैं ना प्रोजेक्ट, मतलब जैसे कि हम इन्हें प्रोजेक्ट वगैरह दे सकते हैं टेस्टिंग के लिए, हाँ हाँ बिल्कुल, जब ये कर बिल्कुल लेंगे। टेस्टिंग प्रोजेक्ट दे दो इनको। टेस्ट मैं यही कह रहा हूँ ना, जैसे ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे ना, मुझे मैसेज करेंगे ग्रुप पे कि भाई मॉड्यूल 1 कंप्लीटेड फलाना फलाना नाम। तुम इनको फौरन से टेस्टिंग प्रोजेक्ट दे देना कि फाइवर पे किस बस तरह से प्रोजेक्ट, किस तरह से क्लाइंट हमसे पूछता है, ठीक है? बिल्कुल सही है। कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल रिकमेंड कर दें, ये मैं कर दूंगा, ये आपको मैं आज कल में कर दूंगा, अभी यहाँ नहीं। मैं आपको बिल्कुल अच्छा सा निकाल के जो अभी चल रहा होगा, मैं मुझे खुद भी रिसर्च करनी पड़ेगी कि अभी कौन से ढंग से सिखा रहा है, वो मैं रिकमेंड कर दूंगा। मेरे यूट्यूब से अच्छा मैं आपको कोई कोर्स दे दूंगा, मेरे पास पेड कोर्स कोर्स पड़े हुए हैं, यूएसबी में आके ले लो, ठीक है? या डाउनलोड कर लो, जो करना है कर लो, वो कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मानो ये अच्छा बताया आपने, इन लोगों को हम सैम्पल प्रोजेक्ट्स दिया करेंगे, ठीक है? और उन सैम्पल प्रोजेक्ट्स में अगर इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो इनको स्टाइपेंड भी देंगे, स्पेसिफिक स्टाइपेंड होगी वो आपको। देखो मैं सीखने के पैसे दे रहा हूँ, कोई ऐसा होगा आपको, मतलब आपको सिखा रहा है, सीखने के पैसे दे रहा है भाई, सीख रहे हो आप अभी, कर रहे हो। और उसे स्टाइपेंड मिलेगी मिलेगी आपको, और फिर आप जब वो सैम्पल प्रोजेक्ट्स अच्छे से कर लोगे, खुद के लिए करोगे, वो आप गिटहब पे डालोगे,
उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये रखेंगे कि उन प्रोजेक्ट्स की बेस पे आपको वो हम फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट निकाल के देंगे इंशाल्लाह। पाइथन विद एआई का भी सेक्शन रखेंगे ना, जो पाइथन विद डेटा साइंस का होगा ना वही पाइथन विद एआई का होगा। मैविश है हमारे साथ? मैविश 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 पाइथन का हमें सेशन रखना है और उसमें जो है ना एआई भी इंक्लूड कर देना, ठीक है? रोड मैप। ठीक है ठीक है। जो डेटा साइंस वाला होगा उसी में एआई वाली चीजें भी इंक्लूड कर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रोड मैप बनाओगी ना, मॉड्यूल 5 की जगह 6-7 कर देना, लेकिन एआई का भी रोड मैप आ जाए, ठीक है? ठीक है ठीक है। और उसमें ट्रेनिंग टेस्टिंग उसमें तो तुम ही मेरे साथ रहोगे। अच्छा ये मैंने बहुत अच्छे से इसलिए कराया है क्योंकि ये डोमेन मेरा अपना था, मुझे इसकी एक एक बारीकी पता है। मतलब मैं अपने पास भी कोई बंदा हायर करता हूँ ना तो वेब के इंटरव्यू खुद ही ले रहा होता हूँ मैं, जबकि इंटरव्यू के लिए मैंने अलग से बंदे रखे हैं लेकिन वेब का खुद ही लेता हूँ। तो ये मैंने इसलिए भी अच्छे से आपको घोल के पिला दिया है कि आपको किस तरह स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल डोमेन, इसमें मैंने खुद बहुत काम किया है, ठीक है? तो ये आप लोग कर सकते हैं। और भी और कोई सवाल? माइक खुला हुआ है बरीरा का लेकिन आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ बोलो। तो सर मुझे जो है ना जावा स्क्रिप्ट आती है और ना ही मुझे पाइथन आती है, मुझे सी प्लस प्लस आती है। तो उसके लिए मुझे पहले लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। लैंग्वेज कोर्स तो नहीं, बस ये साथ साथ ही चलेगा। जैसे मॉड्यूल 1 में जो है आप ये HTML CSS करोगी, मॉड्यूल 2 में नोड जेएस है ना, तो नोड जेएस वही है, जावा स्क्रिप्ट ही आएगी इसमें। तो उससे पहले आपको जावा स्क्रिप्ट सीखनी ही पड़ेगी नोड जेएस से जाने से पहले, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है। तो मॉड्यूल 2 में जावा स्क्रिप्ट आपको सीखनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाजमी बात है। तो कोई ऐसा वेबसाइट वगैरह, मतलब यूट्यूब से नहीं सीखना चाह रही अगर मैं, और मतलब ऑनलाइन नहीं सीखना चाह रही अगर मैं। अच्छा वो कोई आपको रिकमेंडेशन चाहिए तो ये भी मिल जाएगी, हम्म। आपको मिल जाएगी रिकमेंडेशन, मैं दे दूंगा। ये भी ग्रुप पे मैं डाल देता हूँ कि अगर कहीं से सीखना चाहते हो तो। ये आपके लोगों के ऊपर है, मैं कोई सर पे नहीं डाल रहा, मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूंगा। ये बनाना बंदा है, ये आपके 5 लोगों के ग्रुप को सिखा देगा हम्म। थोड़े थोड़े पैसे करके, अगर लेना चाहो। बाकी ऑनलाइन मटेरियल से करना चाहो वो भी सही। लाइव सीखने से ये फायदा होता है कि वो आपको जो है ना रन टाइम में क्वेश्चन करके अपने मसलों का हल निकाल सकते हो। तो जी। ये एक ऑप्शन, ये भी मैं भेज दूंगा। वेब डिजाइनिंग का सेशन, वेब डिजाइनिंग का कैसा सेशन पूछ रही हो आप ईशा? के मतलब वो डिजाइन करना सिखाएं उसमें, UI UX रखा तो जा सकता है, एक डेवलपर भी है मेरे पास UI UX का। सोचते हैं इस पे, सोचते हैं। आप मुझे वेनिट से कोई याद दिला देना, एक रिमाइंडर मैसेज दे देना मुझे पर्सनल पे। तो मेरे पास एक डेवलपर है, अगर उसका मैंने 1 घंटा ले लिया तो 1 घंटे में काफ़ी कुछ सिखा सकता है वो, वेब डिज़ाइन के ऊपर, UI UX के ऊपर। तो रखा जा सकता है इस पे सेशन, बिल्कुल। और कुछ भाई, और कोई सवाल? 3 मिनट है हमारे पास अभी, 10 मिनट मैंने सोचा था लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखें। तो पूछना है पूछ लें आप लोग। मैं ये सेशन उस पर भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, फेसबुक ग्रुप पर। तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ी ईज हो जाएगी कि कभी भी रिवाइज करना हो कौन सा मॉड्यूल था। PPT शेयर कर दूँ ग्रुप पे? यार PPT वैसे ही ऑनलाइन है, मैं दे देता हूँ, देखता हूँ अगर हो जाए तो। चलें भाई, कोई सवाल नहीं है, ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा लगा आप लोगों के साथ। यस PPT शेयर कर दिएगा, वो एंड रिकॉर्डिंग कर देंगे इंशाल्लाह।